आइए, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजुकेशन आइडिया। ठीक है, आप लोग का एजुकेशन आइडिया में स्वागत है। आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न है। देखिए आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। अब बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। सेबी की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो सेबी की स्थापना आपका हुआ था, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। ठीक है, 1988 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में या को जो भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि सेबी है एक, सेबी क्या है। प्रश्न आपका आया था कि सेबी है एक क्या है। सेबी एक क्या है, सेबी एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है, संवैधानिक संस्था। ठीक है, सेबी क्या है, संवैधानिक संस्था है। आपका प्रश्न इसी प्रकार से आया था कि सेबी है एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो एक सेबी है। ठीक है, जिसको हम सेबी के नाम, सेबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है यानी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियम के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी है यानी जिम्मेदार है। ठीक है, आपके भारत में स्टॉक मार्केट के विनियम के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है, तो भी कौन है, सेबी। कौन है, सेबी है। ठीक है, सेबी। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख लें, सेबी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण किसका जिम्मेवारी है। ये कौन सी ऐसी संस्था है जिसका जिम्मेवारी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण उस पर रहता है। एक कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसके यह जिम्मेवारी रहती है, तो वह एजेंसी आपका है, कौन है, वह भी एजेंसी आपका क्या है, सेबी ही है। ठीक है, कौन सा है, सेबी। ये आपका रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी आपका एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, आपका रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और ये भी आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान कृषि ऋण की निगरानी और विनियमन करता है, यानी कि भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो कृषि ऋण देता है। ठीक है, भारत में कौन सी संस्था जो कृषि ऋण प्रदान करता है। ठीक है, भारत में कौन सा केंद्रीय संस्थान है जो कृषि ऋण की निगरानी करता है, तो वो कौन सी संस्था है, वह संस्था आपका है नबार्ड। ठीक है, वह आपकी संस्था कौन सी है, नबार्ड। ठीक है, नबार्ड है। ठीक है, वो आप कौन सी संस्था है, कहाँ गया आपका, ये आपका पेंटिंग है। ठीक है, इससे आपको दिखता है, आपको सही सब कुछ क्लियर दिखे, इसलिए इसको पेंटिंग, इसको आपका जो मार्कर है इस पे पेंट करना जरूरी है। अगला प्रश्न आप पढ़िए कि देखिए ये काफी बार बार एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो,
जिसमें जीएस का सेक्शन है जिस भी एग्जाम में, वो इस उस एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न रिपीट होता है, ठीक है, कि सार्क 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 का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहाँ पड़ता है भाई? तो जेनेवा आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में आपको पड़ता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला आइए कि रेड क्रॉस ये हो गया ना? नहीं, देखिए अगला प्रश्न ये है कि सार्क का सदस्य देश है। अब बताइए कि आपका प्रश्न बिहार एसआई में आया था प्रश्न, और बिहार एसआई रेलवे, ठीक है, रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम में आपको सार्क से प्रश्न देखने को मिलता है कि पूछा था कि सार्क देश के इनमें से कौन से देश सार्क देशों के सदस्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन है आपको वो बताया जा रहा है। जो देश सार्क देश का सदस्य है वो आपको पता रहेगा कि सार्क देश का ये देश सदस्य है, तो आप खुद ही उसका कंक्लूजन ढूंढ लेंगे कि कौन नहीं है। तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक होता है, उसके लिए एक ट्रिक है श्री बप्पन भाभू आमलाया, ठीक है। यानी सार्क देशों के सदस्य कौन कौन से हैं? श्री बप्पन भाभू आमलाया। इस श्री से आपका है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आपका है जो सार्क देश का सदस्य है। ब से है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। प से आपका है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भी जो सार्क देशों का सदस्य है। न से है आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल। भा से है भारत, और भू से है भूटान, ठीक है, भूटान। स्पेस कम है, ठीक है, इसको मैं अलग से लिख दूंगा, पर अभी मैं आपको दिखाने के लिए लिख दे रहा हूं। आ से है अफगानिस्तान, आ से अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और म से है मालदीव, ठीक है। ये आपका सार्क देशों का सदस्य है। पूछना सार्क देशों का सदस्य कौन है? तो कौन कौन से? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, अफगानिस्तान एवं मालदीव, ठीक है। ये आपको याद रहेंगे ट्रिक कि श्री बप्पन भाभू आमलाया। लाया से कुछ नहीं, ये ऐसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा गया है लाया, ठीक है। जैसे राम खाता, तो अच्छा नहीं लगता ना, राम खाता है यदि आया तो सेंटेंस पूरा सुटेबल अच्छा लगता है देखने में और बोलने में भी। जिससे कहें कि आप पढ़ते, तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप कहेंगे कि आप पढ़ते हैं जो आया वो अब सेंटेंस को पूरा कर रहा, सुटेबल, अच्छा देखने में लग रहा है, बोलने में भी और देखने में भी। यानी कि लाया जो है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, लाया से कुछ नहीं। सिर्फ श्री बप्पन भाभू आम, ठीक है, बस सेम लाया लिख। आम क्या? श्री बप्पन भाभू क्या लाया? तो आम लाया, ठीक है। तो श्री से श्रीलंका, ब से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान, ठीक है, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, भा से भारत, भू से भूटान, अ से अफगानिस्तान और म से मालदीव, ठीक है। ये आपका सार्क देशों का सदस्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है ये कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो आप बताइए कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? आप बताइए। रेड क्रॉस की स्थापना आपका हुआ था 1863 ईस्वी में, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। अब पूछ रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। रेड क्रॉस की मुख्यालय
मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना? ठीक है, सार्क देशों का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, यहाँ पर एक चीज कहीं ना कहीं गलत हो चुका है। ये देखिए आपका थोड़ा मिस यूज हो गया, ठीक है। एक कम स्पेस रहने की जगह से ऐसा होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, काठमांडू, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका है कहाँ? जिनेवा, आपको मिस हो गया था, जिनेवा, ठीक है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहां पर आपका गलत लिखा गया था, ठीक है, दिमाग से इधर उधर हो गया था। इस जो देख रहे थे ना उधर, इसको बार बार देख रहे थे, क्वेश्चन को आगे पीछे, इसलिए यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। उसको आप दिमाग से अलग कर देंगे, क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है। आपको गलत लिखा जाता है कभी, जो हम बोल रहे हैं कुछ और लिखा जाता है कभी कभी कुछ और, तो उस चीज को आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपको सीखना, आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। आपको सही चीज मिलना चाहिए, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और अगला है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन, इसको पहले से लिख दिए थे, कहाँ हुआ था, लिखा हुआ। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूकेट्रिनबर्ग में, ठीक है। यूकेट्रिनबर्ग ये रूस में पड़ता है, एक रूसी शहर है, ठीक है। ये एक रूसी शहर है, ठीक है। रूस का मतलब रूस का एक शहर है, जैसे कैसे भारत का एक शहर दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है। उसी प्रकार से रूसी शहर है जो कि यूकेट्रिनबर्ग पड़ता है, ठीक है। यूकेट्रिनबर्ग कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है, रूसी एक शहर है। भारत में बीमा क्षेत्र का भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करता है, ठीक है। भारत में जो बीमा क्षेत्र होता है, ठीक है, बीमा का, भारत में LIC जो है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र को नियमन करता है, देख रेख करता है, ठीक है। तो संस्था आपका है कौन सा है? IDA, ठीक है। IDA, डी आपका लिखा हुआ है, IDA, ठीक है। IDA एक संस्था है, IDA, ठीक है। भारत में कौन सी क्षेत्र है जिसका नियमन, यानी बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IDA करती है। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इधर कुछ ऐसी हो जाता है, छूट जाता है। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में, ठीक है। 1988 ईस्वी को। सेबी है, सेबी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। सेबी एक ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेवार है? तो उसके लिए सेबी है, ठीक है। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास है? तो किसके पास है? सेबी के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, ठीक है। सार्क का सदस्य देश है, तो सार्क देश का सदस्य कौन कौन से देश है? आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव। आपको ट्रिक सीधा से याद रखना, श्री, ये आपको ट्रिक है, जो ट्रिक आपको है यहां से पूरा यहां तक, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है कि श्री बप्पन भाभू आम लाया, लाया से कुछ नहीं, सिर्फ श्री बप्पन भाभू आम लाया। श्री से श्रीलंका, ब से बांग्लादेश, ठीक है, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, भा से भारत,
भू से भूटान, आ से अफगानिस्तान और म से मालदीव। ठीक है, लाया तो लाया, ऐसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला फिर प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय क्या है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन येकैटेरिनबर्ग, एक रूसी शहर है जहां पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। ठीक है, भारत में बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन सी संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र का विनिमय करता है? ठीक है, तो संस्था आपका है आईडीए। ठीक है, बस इतना ही इससे रिलेटेड। ठीक है, और जो भी है आगे ये जो आपका प्रश्न था, जो टॉपिक था, ठीक है, ये मिसलेनियस टॉपिक है। यहाँ से 12वीं एग्जाम में प्रश्न रिपीट होती है और देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छा से देखिएगा। ये आपका रेलवे, मैं आपको लिख दूं रेलवे। ठीक है, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा एंड बीएसएससी। ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, एंड अदर के लिए आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, एग्जाम ऑब्वियसली से जो भी एग्जाम है, और भी जो एग्जाम है जिसमें कि जीएस का सेक्शन है, वहां पर बार बार ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।